अब देख लो जी अगला सवाल, इफ अ डीलर वांट्स टू अर्न 5% प्रॉफिट ऑन एन आर्टिकल आफ्टर ऑफरिंग 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर। सेम, ये वही सेम सवाल है जो आपको पहले करवाए हैं, उन्हीं में वैल्यू चेंज हो रही है थोड़ी बहुत, एक दो सवाल और करवा देता हूँ। बाकी और फॉर्मूला याद कर लेना, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। हमें बेसिक भी आना चाहिए। लो जी, सीपी एसपी एमपी, इफ अ डीलर वांट्स टू अर्न 5% प्रॉफिट, 5% यानी कि 1/20, 5% प्रॉफिट यानी कि 20 से 21, आफ्टर ऑफरिंग 10% डिस्काउंट, 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब 10 से 9, बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज मार्क प्राइस टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। देखो जी वही बात है, 21 और 9 को कॉमन करना पड़ेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों का एलसीएम निकाल लो, आप देख लो अपने हिसाब से कैसे भी कर दो। कुल मिलाकर जो आपकी कॉमन चीज होती है ना, उस कॉमन चीज को आपको बराबर करना होता है। 21 और 9 कॉमन है, इसको बराबर करते हैं। ये तो हमारा वो तरीका था जैसे हमने पिछला सवाल करा था, लेकिन जो ट्रिक है, जो अपना फॉर्मूला है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। हम वैसे भी करके देख लेते हैं एक सवाल, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो देखो जी इसको लगाते हैं। अब सीपी अपॉन एमपी निकालना है ना हमें, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा जी 90, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हो रहा है जी? प्रॉफिट हो रहा है जी 5, तो 100 प्लस 5 हो जाएगा जी 105। क्या दिक्कत है? अब इसको काटा पीटी कर दो, 6 आ गया, 7 आ गया, खत्म हो गया सवाल। देखा मैंने आपको बताया था ना कि जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ऐसे सवाल बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये है कि इस फॉर्मूले से सारे सवाल नहीं हो पाते। अगर उसने सवाल में कोई ऐसी चीज पूछ ली जो इस फॉर्मूले से नहीं हो पाई, इस वजह से मैंने आपको ये नॉर्मल अपना बेसिक ट्रिक समझाया। आप करना इस फॉर्मूले से क्योंकि इससे जल्दी हो रहा है, लेकिन ये बेसिक ट्रिक भी आपको समझना है क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं वो ऐसी चीज पूछ लेता है जो इससे नहीं हो पाती। सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 6/7 क्या पूछ रहा है? बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीजेस एमपी। 1 बढ़ाया, 6 से 7 किया ना, 1 बढ़ाया, कितने बढ़ाया? 6 पे बढ़ाया। अब 1/6 कितना होगा? 16 होल 2/3%। ये फ्रैक्शंस आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर फ्रैक्शन याद नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। अगला सवाल, इफ अ डीलर वांट्स टू अर्न 5% प्रॉफिट ऑन एन आर्टिकल आफ्टर ऑफरिंग 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर, फाइंड इंक्रीज ऑन सीपी टू सेट एमपी। अपना बेसिक तो पता होना चाहिए, सीपी एसपी एमपी जो मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन हम लगाएंगे फॉर्मूला सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 10% हो गया 90 अपॉन में, ये तो यार सेम ही सवाल है। लो जी ये तो वही सेम टू सेम आ गया, कोई फर्क ही नहीं है इस सवाल में। कोई बात नहीं, अगला सवाल देख लेते हैं। फॉर परचेज ऑफ एवरी 3 आर्टिकल्स 2 आर्टिकल्स आर फ्री, फाइंड हिज डिस्काउंट परसेंट। ऐसा सवाल कभी भी आ जाए फ्री वाला, एक चीज याद रख लेना, फ्री अपॉन में टोटल इंटू 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंट होता है। अब इसको मैं आपको समझा भी सकता हूं, लेकिन क्या जरूरत है यार इस चीज की, ये तो याद रह ही जाएगा। फ्री अपॉन में टोटल इंटू 100 ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज होगा, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। देखो जी, फॉर परचेज ऑफ एवरी 3 आर्टिकल्स 2 आर्टिकल्स आर फ्री, कितने फ्री हो गए जी? 2 फ्री हो गए। 3 की तो उसने परचेज करी, लेकिन 2 फ्री भी तो है, टोटल हो गए 5। 2/5 किसका फ्रैक्शन होगा? 40% का। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या हमें पता है 1/5 20% का फ्रैक्शन है, तो 2/5 40% का फ्रैक्शन होगा। ऐसा सवाल कभी भी दिख जाए, कुछ सामान खरीदा फ्री मिला, तो फ्री अपॉन में टोटल। टोटल क्यों करा? मान लो आप कहीं कुछ खरीदने गए, उसने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दिया, तो वो भी तो उसमें इंक्लूड होगा ना। तो फ्री यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री है अपॉन में टोटल इंटू 100, ये आप लोगों का डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। ऐसा सवाल कभी भी आ जाए। अब देखो जी, ये उसी का एडवांस वर्जन है, एक स्टेप और आगे। शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट एंड ऑल्सो गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर परचेज ऑफ एवरी 4 आर्टिकल्स। पहले सेकंड पार्ट देखते हैं हम। 1 आर्टिकल फ्री फॉर परचेज ऑफ एवरी 4 आर्टिकल्स, फ्री अपॉन टोटल। फ्री 1 है, टोटल कितने हैं? 5 हैं। फ्री अपॉन टोटल इंटू 100 बताया था, इंटू 100 तो परसेंटेज निकालने के लिए होता है। फ्री 1 है, टोटल 5 है, क्योंकि 1 फ्री दे दिया और 4 और, तो 1/5 किसका फ्रैक्शन होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है। यानी कि 20% तो उसको दुकानदार ने डिस्काउंट पहले ही दे दिया, उसके बाद 20% और डिस्काउंट दे दिया, खत्म। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज की पहली क्लास से, हमारी जो पहली वीडियो थी परसेंटेज की, उससे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 20% एक बार और 20% एक बार। अब 20 × 20 40 नहीं होगा भाई,
इस चीज का ध्यान रखना। 20 का फ्रैक्शन 5 1/5 होता है, 5 से 4, 5 से फिर से 4। अगर टोटल इक्विवेलेंट देखेंगे 25 से 16 कितना घटा, 9 घटा, कितने में घटा, 25 पे घटा। 9/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 + 4 हो जाएगा 36। अब जिनको ये चीज समझ में नहीं आई ना, इसका मतलब उन्होंने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी, और मैं समझाऊंगा भी नहीं है दोबारा, क्योंकि परसेंटेज आपको देखनी है। ये चीज उनको समझ में आ जाएगी जिन्होंने परसेंटेज की वीडियो देखी है। जिनको समझ में नहीं आई फटाफट से जाओ परसेंटेज की वीडियो देखो, ये चीज समझ आनी चाहिए। ये नई चीज है इस चैप्टर की, फ्री अपॉन में टोटल इंटू 100। जो ये चीज है, ये वो चीज है जो परसेंटेज में शुरू से पढ़ाता आ रहा हूं। तो जिनको समझ में नहीं आया जाओ और परसेंटेज की वीडियो देखो। अब ये आ गया जी, ये एलिगेशन से करें तो बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका भी करवा देंगे आपको। एलिगेशन अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। एमपी ऑफ अ शर्ट एंड ट्राउजर आर इन रेशियो ऑफ 1:2। शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन शर्ट। टोटल डिस्काउंट ऑन सेट ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर इज 30%। फाइंड डिस्काउंट ऑफर्ड। एलिगेशन से करेंगे बेटर रहेगा, नहीं तो हम दूसरे से भी करा देते हैं। शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन शर्ट। शर्ट 1 हो गया जी, ट्राउजर 2 हो गई, ये शर्ट ये ट्राउजर, टोटल हो गया जी 3। यही है ना, दोनों की रेशियो 1:2 है ना, तो शर्ट 1 हो गया, ट्राउजर 2 हो गई, टोटल 3 हो गया। शर्ट पे तो दे दिया जी उसने 40% का डिस्काउंट, ये हो गया जी 40% का। ट्राउजर पे हमें पता नहीं, हम एक्स मान लेते हैं, ये हो गया जी 2x। टोटल पे उसने कितना पड़ गया, टोटल पे दे दिया जी 30% हो गया ना टोटल पे, 3 × 30 हो गया जी 90। देखो फिर देख लो, शर्ट को 1 माना, ट्राउजर को 2 माना, टोटल हो गया जी 3, क्योंकि रेशियो 1:2 दे रखी थी। शर्ट पे दिया 40% का डिस्काउंट, 40, 1 × 4 40, 40 हो गया। ट्राउजर पे हमें पता नहीं था, हमने x मान लिया, 2x हो गया। टोटल पे 30% का पड़ गया इफेक्टिव, 3 × 30 हो गया जी 90। अब 40 में क्या ऐड करेंगे कि 90 आएगा, 50 ऐड करेंगे। इसका मतलब 2x आपका हो गया जी 50, x हो गया 25, यानी कि ट्राउजर पे 25% डिस्काउंट। एलिगेशन से करते इतनी देर भी ना लगती। एक बार ये वाला फिर देख लो, शर्ट है, एक शर्ट है, रेशो दे रखी है ना शर्ट और ट्राउजर की 1:2, तो हमने 1 शर्ट मान लिया और 2 हमने मान लिया जी ट्राउजर। टोटल हो गया जी 3। शर्ट पे 40% डिस्काउंट, 1 × 40 40। ट्राउजर पे पता ही नहीं था, निकालना था, x मान लिया, 2 × x, x 2x हो गया। टोटल पे 30% हो रहा है इफेक्टिव डिस्काउंट, तो 3 × 30 90, 40 में 50 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 2x 50 हो गया, x 25 हो गया, यानी कि ट्राउजर पे 25% डिस्काउंट। अ पर्सन परचेज टीवी एट 20% डिस्काउंट, had he purchased it for 500 less, then discount would have been 25%. At what price did he purchase the TV? कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके भी 4-5 तरीके आपके बनते हैं, लेकिन हम देखो, एक तो फ्रैक्शन वाला हो गया 20% का 1/5, चलो फ्रैक्शन से ही करा देते हैं आपको। 20% हो गया जी 1/5। वो कह रहा है कि एक बंदे ने टीवी परचेज करा 20% डिस्काउंट पे, यानी कि 5 वाला 4 पे परचेज किया होगा। फिर वो कह रहा है अगर उसने 25% डिस्काउंट पे परचेज किया होता, यानी कि 4 वाला 3 पे परचेज किया होता। अब देखो जी, ये एमपी है ना, 5 और 4, ये तो बराबर ही रहेगा, ये थोड़ी ना बदल गया, डिस्काउंट बदल गया ना। एक बार उसने 20% डिस्काउंट पे खरीद लिया, एक बार उसने 25% डिस्काउंट पे खरीद लिया, लेकिन ये तो बराबर ही रहेगा ना 5 और 4। तो इनको बराबर कर दो, 5 को 4 से गुना कर दो, 4 को 5 से गुना कर दो, यानी कि 25 का 16 में खरीदता है। वो कह रहा है अगर 25 का 15 में खरीदता तो कह रहा है हैड ही परचेज 500 रुपए लेस। हमारे हिसाब से 1 रुपए लेस आ गया। सवाल कह रहा है 1 रुपए लेस नहीं है, सवाल कह रहा है 500 रुपए लेस है। हमारे हिसाब से 1, सवाल के हिसाब से 500, एक्स फैक्टर आ गया जी 500। क्या बताना है, एट व्हाट प्राइस डिड ही परचेज द टीवी। एक्चुअल में कितने का खरीदा, एक्चुअल में 16 का खरीदा था, लेकिन हमारे हिसाब से 16 खरीदा था, हमें तो सवाल के हिसाब से बनाना है, तो 500 से गुना कर देंगे तो 8000 का खरीदा था। फिर देख लो जी एक बार, एक पर्सन है, उसने टीवी खरीदा 20% डिस्काउंट पर, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि उसने खरीदा 5 से 4। वो कह रहा है अगर वो उसको 500 रुपए कम में खरीदता, हैड ही परचेज फॉर 500 रुपए लेस, तो जो डिस्काउंट था वो 25% रहा होता। तो हम मान लेते हैं जी 25% डिस्काउंट पे अगर वो खरीद रहा है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि 4 से 3 में खरीद रहा था। अब ये तो सेम होनी चाहिए ना, ये तो एमपी है एक किस्म से, एमपी तो सेम ही था, डिस्काउंट ही तो बढ़ गया ना। 5 और 4 को सेम करना है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से करेंगे, तो 20 से 16, 20 से 15। अब ये देखो जी, यहाँ हमारे हिसाब से तो 1 रुपए घटा। सवाल कह रहा है 1 नहीं घटा, सवाल कह रहा है 500 घटा। कितने गुना, 500 गुना। आपका एक्स फैक्टर आ गया जी 500। अब हमारे हिसाब से 16 रुपए का खरीदा था,
हमें अपने हिसाब से थोड़ी ना बताना है, हमें तो सवाल के हिसाब से बताना है। 16 को हम 500 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8000। खत्म आपका सवाल। ये देख लो जी अगला सवाल। ऐसा सवाल 99% तो आएगा नहीं जो ये सवाल है, पिछले कई सालों से नहीं आया, लेकिन उससे पहले आया भी करता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि डाल देता हूँ। पिछले कई सालों से नहीं आया, उससे पहले 2-3 बार आया है, तो आप लोगों के लिए डाल देते हैं। वैसे आएगा नहीं ऐसा सवाल कभी भी दिखे ना आपको। ये देखो जी, CP ऑफ 3 balls इज इक्वल टू CP ऑफ 2 pads। अगला है जी CP ऑफ 3 pads इज इक्वल टू CP ऑफ 2 gloves। अगला है जी CP ऑफ 3 gloves इज इक्वल टू CP ऑफ 2, ये बैट है, पहले वाला बॉल था। अगला है जी CP ऑफ 1 bat इज इक्वल टू 54, फाइंड CP ऑफ 1 ball। देखो जी, जिससे खत्म हो रहा है, ये देखो, ये जिससे ये खत्म हो रहा है इससे अगला शुरू हो रहा है, फिर जिससे ये खत्म हो रहा है इससे अगला शुरू, फिर जिससे ये खत्म इससे अगला शुरू, और हमें निकालना है पहले वाले का। ऐसा सवाल कभी भी दिख जाए, वैसे बता रहा हूँ 99% नहीं आएगा, फिर भी अगर आ जाए क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो लिख देंगे X इज इक्वल टू CP ऑफ 1 ball। हमें ये ऐसा कुछ फंडा बनाना था ना कि जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से अगला शुरू, जहाँ से खत्म वहाँ से अगला शुरू, जहाँ से खत्म वहाँ से अगला शुरू, जहाँ से खत्म वहाँ से अगला शुरू। अगर ये सवाल आया भी ना तो मुझे लगता है, ये देखो मैंने तो सीधा सा लिख दिया कि अपनी सीक्वेंस ऐसी बन गई। अगर ये आया भी तो थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा, लेकिन मैंने सीधा लिख रखा है। अगर घुमा फिरा के इसको सीधा कर लेना इस हिसाब से कि जहाँ से आपकी एक इक्वेशन खत्म हो रही हो जिस चीज़ से, उसी चीज़ से आपकी अगली इक्वेशन स्टार्ट हो, फिर जो वो वाली इक्वेशन जिस चीज़ से खत्म हो अगली उसी से स्टार्ट हो, इस टाइप से कर देना। फिर ऊपर ये लिख दिया X इज इक्वल टू CP ऑफ 1 ball। अब पूरा इस तरफ मल्टीप्लाई, पूरा इस तरफ मल्टीप्लाई, खत्म आपका सवाल। X गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, पूरी साइड मल्टीप्लाई कर दी। अब 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 54, काटा पीटी कर दो जी। 3 इंटू 3 इंटू 3 9 होता है ना, 9 इंटू 6 होता है जी 54, कट गया, एक तो कटेगा ही नहीं। अब ये आ गई जी X की वैल्यू आ गई जी 48, बस खत्म सवाल। फिर बता रहा हूँ ऐसा सवाल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आएगा तो मुझे लगता है ये सीधी इक्वेशन नहीं आएंगी, वो घुमा फिरा के इक्वेशन आएंगी। उनको हिसाब से सेट कर देना कि एक इक्वेशन जहाँ खत्म हो रही हो अगली वहाँ से शुरू हो रही हो, फिर वो जहाँ खत्म हो रही हो अगली वहाँ से शुरू हो रही हो, इस टाइप से इक्वेशन को सेट कर लेना, आपकी बात बन जाएगी। और ऊपर ऐसे लिख देना जैसे मैंने लिखा है, इस साइड पूरा मल्टीप्लाई कर देना, इस साइड पूरा मल्टीप्लाई कर देना। लंबा तरीका समझाने बैठूंगा ना पूरा दिन निकल जाएगा इसी में। अगला देखो जी, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 1/5 होता है 20 का फ्रैक्शन, 5 से 6 हो गया जी, CP SP ओल्ड न्यू। इफ बोथ CP एंड SP आर ₹100 लेस, द प्रॉफिट वुड बी 4% मोर। 4% मोर का मतलब 20% की जगह 24% हो गया। 24% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 24/100, काटा पीटी करेंगे 4 से कटेगा 6/25, यानी कि 25 से 31। फिर देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 20% प्रॉफिट मतलब 5 से 6। इफ बोथ CP एंड SP आर ₹100 लेस, ये अब आगे बात करेंगे। द प्रॉफिट वुड हैव बीन 4% मोर, 4% मोर मतलब पहले 20% था अब 24% है। 24% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 24/100, काटा पीटी करेंगे 6/25, यानी कि 25 से 31 हो गया। अब इसको आप कुछ मर्जी कर लो, इसके लिए इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। 5x माइनस 100 कह रहा है कि CP पे 100 कम था, SP पे 100 कम था, अपॉन में 6x माइनस 100। 5x कहाँ से लिया, 5x यहाँ से लिया, 6x कहाँ से लिया, 6x यहाँ से लिया, और 100 कहाँ से लिया, 100 सवाल में दे रखा था कि दोनों अगर 100 रुपये कम होते तो 5x माइनस 100 अपॉन में 6x माइनस 100 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 31। ये आपकी इक्वेशन बन गई। 5x माइनस 100 अपॉन में 6x माइनस 100 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 31। ये आप लोगों की इक्वेशन बन गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल भी सेम है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई, देख लेते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, 5 से 6 में बेचा। If both CP and SP are ₹10 and ₹5 respectively less, the profit would have been 30%। 30% इसलिए बोल दिया मैंने क्योंकि 10% ज़्यादा है ना, तो 20 जमा 10 इज इक्वल टू 30%। देखो मेरा दिमाग
अब देखो आप लोगों का भी दिमाग एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि सवाल देखो मैं पढ़ तो ये रहा था 30%, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था 30%, मेरे दिमाग नहीं, मतलब मेरे वही चीज निकल आई जो मेरे दिमाग में चल रहा था। तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस भी ऐसी हो जाएगी, मेरे को मैं ये पढ़ रहा था ना 10%, मेरा दिमाग सवाल पढ़ भी रहा था और साथ साथ दिमाग में सॉल्व भी हो रहा था, तभी मेरे दिमाग में आया कि 20 जमा 10 30 और मेरे से गलती से 30 ही बोला गया। धीरे धीरे आपके साथ भी ऐसे हो जाएगा, 20 जमा 10 30 हो गया, 30% का मतलब हो गया 10 से 13। अब फिर वही क्वेश्चन बन जाएगी आपकी, ये ओल्ड था या न्यू था। ये कह रहा है जी सीपी तो है 10 रुपए कम, 5x माइनस में 10, एसपी है 5 रुपए कम, 6x माइनस में 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 13। इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल सेम है, मैं नहीं करवा रहा, आपका होमवर्क है ये वाला सवाल। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% इफ बोथ सीपी एंड एसपी आर ₹20 एंड ₹4 रिस्पेक्टिवली मोर, प्रॉफिट वुड हैव बीन 15% लेस, फाइंड सीपी। बिल्कुल सेम सवाल है। अ मैन परचेज 2 horses फॉर ₹960, he sold one at a loss of 20% and other at a profit of 60%. He found that each horse was sold at same price. Find CP. कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा पहले को उसने 20% के लॉस पर बेचा, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 से 4 पे बेचा। दूसरे को उसने अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 60%, 60% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई, 5 से 8 हो जाएगा ना, 1/5 आपका 20% का होता है, तो 60% का आपका 3/5 हो जाएगा, यानी कि 5 से 8 हो जाएगा दूसरा। अब हमारे हिसाब से पहला हॉर्स 5 का खरीद के 4 का बेच दिया, दूसरा हॉर्स 5 का खरीद के 8 का बेच दिया, लेकिन सवाल कह रहा है दोनों हॉर्स का एसपी जो है वो सेम है। ही फाउंड दैट ईच हॉर्स वाज सोल्ड एट सेम प्राइस, यानी कि एसपी सेम हो गया। एसपी सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4 को 8 बनाना पड़ेगा, यानी कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 से 8, ये तो हो गया जी पहला। दूसरा 8 को 8 ही रखेंगे, 5 से 8 हो गया। अब देखो जी हमारा यहां तक सेटिस्फाई हो गया। ही फाउंड दैट ईच हॉर्स वाज सोल्ड एट सेम प्राइस, हमने इस पे 20% का प्रॉफिट कर दिया, हमने इस पे 20% का लॉस कर दिया, और दूसरे पे हमने 60% का प्रॉफिट कर दिया, और हमने दोनों का एसपी भी सेम कर दिया। अब हमारे हिसाब से 10 जमा 5 15 का खरीदा दोनों मिलाकर। सवाल कह रहा है 15 का नहीं खरीदा, सवाल कह रहा है 960 का खरीदा। हमारे हिसाब से 15 का खरीदा, सवाल कह रहा है 960 का खरीदा। कितने गुना, 64 गुना। डिवाइड करके देख लेना, 64 ही आएगा। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, 60 बचेगा। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, तो 64 गुना हो गया। हमारे हिसाब से 15 खरीदा, सवाल के हिसाब से 960 का खरीदा, 64 गुना। अब जो भी बताना है उसको 64 से मल्टीप्लाई करें। फाइंड सीपी ऑफ बोथ दी हॉर्सेस। तो पहले हमारे हिसाब से 10 था, लेकिन हमें सवाल के हिसाब से बताना है, तो 64 से गुना कर देंगे 640। दूसरे का हमारे हिसाब से 5 था, लेकिन हमें सवाल के हिसाब से बताना है, तो 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे 320। खत्म सवाल। फिर देख लो एक बार, 2 हॉर्स है, एक को हमने 20% लॉस कर दिया, दूसरे पे हमने 60% प्रॉफिट कर दिया, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। फिर सवाल में दिया हुआ है कि दोनों का एसपी बराबर है। दोनों का एसपी कैसे बराबर करेंगे, इसको तो 8 ही रहने देंगे, इसको 8 बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इक्वेशन कर दी, तो पहला हॉर्स 10 से 8 हो गया, दूसरा हॉर्स 5 से 8 हो गया। दोनों का एसपी सेम हो गया। सीपी की बात कर लेते हैं। हमारे हिसाब से 10 जमा 5 15 का खरीदा था, सवाल कह रहा 15 का नहीं खरीदा, कितना खरीदा, 960 का खरीदा। कितने गुना हो गया, 64 गुना हो गया। अब जो भी पूछ रहा था उसको 64 के लिए निकालने के लिए 64 से मल्टीप्लाई करा, खत्म हो गया हमारा सवाल। लो जी अगला सवाल। अ टीवी एंड अ रेफ्रिजरेटर वर सोल्ड फॉर ₹12,000 ईच। टीवी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% एंड रेफ्रिजरेटर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन। ऐसा सवाल कभी भी दिख जाए जिसमें आपकी जो एसपी है, मतलब 2 चीजें बेची गई, उनकी जो एसपी थी सेम थी जितने में वो बिकी, और उन दोनों में से एक में तो प्रॉफिट हुआ और एक में लॉस हुआ, और जो प्रॉफिट हुआ और जो लॉस हुआ वो भी बराबर था। फिर सुनो, फिर बता रहा हूं, ऐसा सवाल कभी भी दिख जाए जिनमें 2 चीजें बिक रही हो और दोनों की एसपी सेम रही हो, दोनों में से एक में प्रॉफिट हुआ हो, एक में लॉस हुआ हो, और जो प्रॉफिट या लॉस हुआ हो वो सेम रहा हो, तो इसका आंसर देखो। आप तरीका भी समझाऊंगा कि वो कैसे निकला, लेकिन इसका आंसर कैसे होगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ होगा ना, सेम ही हुआ होगा, मैंने आपको बताया, उसका स्क्वायर अपॉन में 100% का लॉस हुआ होगा हमेशा। ऐसा सवाल कभी भी आए जिसमें एसपी आपका सेम है, 2 चीजें बिकी, दोनों का एसपी सेम है, एक पे प्रॉफिट हुआ एक पे लॉस हुआ, और वो सेम परसेंटेज है, तो हमेशा लॉस होगा। और वो लॉस कितना होगा, प्रॉफिट और लॉस तो सेम ही था, तो उसका स्क्वायर कर दो, अपॉन में 100% का लॉस होगा। देखो जी, प्रॉफिट कितना था
प्रॉफिट या लॉस जो भी था 20 था, 20% था ना, उसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में 100 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा जी, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में 100 यानी कि 4। इसका मतलब 4% का लॉस हुआ होगा। ऐसा सवाल कभी भी हो जिसमें एसपी सेम हो दो चीज़ों की, एक पे प्रॉफिट हुआ एक पे लॉस हुआ, प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम परसेंटेज हैं, तो हमेशा वो प्रॉफिट परसेंट का स्क्वायर अपॉन में 100% का लॉस हुआ होगा हमेशा। प्रॉफिट 20 हुआ था, इसका स्क्वायर किया 400 अपॉन में 100 किया, 4 आ गया, तो 4% का लॉस हुआ होगा। अब देख लेते हैं कैसे। वो कह रहा है टीवी पे 5% का लॉस, एक पे 5% का लॉस हुआ, एक पे 20% का लॉस हुआ, एक पे 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि एक बी का 5 से 6, एक बी का 5 से 4। ये तो मैंने आप लोगों को तरीका समझा दिया, ट्रिक इसका। और ये ट्रिक पहुंचे कैसे, अब वो बेसिक समझा रहा हूं। 5 से 6 और 5 से 4, अब ये दोनों तो बराबर है ना, 6 और 4 तो बराबर होने चाहिए, क्योंकि एसपी बराबर है, इसको बराबर बना लेते हैं, दोनों को 12-12 बना लेते हैं। तो 10 से 12, 15 से 12, टोटल देखो जी, टोटल सामान 25 का खरीदा, टोटल सामान 24 का बिक गया। 5 से 6 करा क्योंकि 20% प्रॉफिट करना था, 5 से 4 करा क्योंकि 20% लॉस करना था। एसपी सेम करना था, दोनों को 12 बना दिया, 10 से 12, 15 से 12। 25 का सामान खरीदा, 24 का बिका, कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। कितने पर हुआ, 25 पर हुआ। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4% का लॉस। यही आ गया ना। तो ऐसा सवाल कभी भी आए, ये सीधा ट्रिक लगा देना जो मैंने आप लोगों को बताया। लो जी, यही सेम सवाल एक और। सामान बेचा, दोनों के आर्टिकल जो थे, दोनों आर्टिकल्स का एसपी सेम रखा, एक में प्रॉफिट हुआ एक में लॉस हुआ, तो क्या होगा, क्या समझाया भी आपको, प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसका स्क्वायर करो अपॉन में 100 करो, और ये लॉस रहा होगा, तो 900 अपॉन में 100 का लॉस, यानी कि 9% का लॉस हुआ होगा इस सवाल में। खत्म सवाल, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना ऐसे सवालों में। अगला देखो जी, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल एट ₹99 ईच, इन वन ही गेन्स 10% एंड इन अदर ही गेन्स 10%। सेम वही सवाल है, 10 है, 10 का स्क्वायर अपॉन में 100, 100 अपॉन में 100, 1% का लॉस। अब ये तो थी परसेंटेज की बात। मान लो परसेंटेज की जगह वैल्यू होती ऑप्शंस में, ये तो परसेंटेज थी, लेकिन अब मान लो ऑप्शंस में परसेंटेज है ही नहीं, ऑप्शन में आपके डायरेक्ट वैल्यू दे रही है, तो क्या करोगे। तो वही बेसिक तरीका, एक आर्टिकल पे 10% का लॉस हुआ, एक आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट हुआ, दोनों का एसपी सेम है, 99 बनाएंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जी, 110 का खरीदा हुआ 99 में बेचा, 90 का खरीदा हुआ 99 में बेचा। अब वही चीज आ गई, देखो हमें कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ रहा। ये कह रहा है मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 99 ईच, हमारी वही बात आ गई, 99 ईच हो गया। मान लो सवाल में 99 की जगह 990 होता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, मान लो 198 होता 2 से मल्टीप्लाई कर देते, जो भी होता उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देते। मान लो 49.5 होता, 2 से डिवाइड कर देते। अब कह रहा है टोटल प्रॉफिट और लॉस। अब मान लो ये परसेंटेज के लिए तो ट्रिक बता दिया, लेकिन अगर सवाल में परसेंटेज हो ही ना, सवाल में वैल्यू हो, तो आप लोग क्या करोगे, 200 का खरीद के 198 का बिका, 2 रुपए का लॉस हुआ, परसेंटेज नहीं होगी तो ऐसी वैल्यू होगी। अब ये तो हमारा सेट बैठ गया कि हमारा 99 आ रहा है, सवाल में भी 99 दिया हुआ है, लेकिन सवाल में 99 की जगह कुछ और होता तो जैसे हम करते आए थे एक्स फैक्टर निकाल के वैसे कर लेंगे, खत्म सवाल। देखो भाई अगला सवाल, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट इफ ही हैड परचेज्ड द सेम आर्टिकल एट 10% लेसर प्राइस एंड सोल्ड इट एट ₹25 हायर प्राइस, ही वुड हैव गेन्ड 25% फाइंड सीवी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। मान लेते हैं 100 रुपए का खरीदा होगा उसने, 100 रुपये। अब आप कहोगे कि भाई मैं 100 क्यों लिख रहा हूँ, मैं वो 10 से 11 क्यों नहीं लिख रहा। 10 से 11 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 से 110 लिखूंगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, ये चीज़ें आपको खुद प्रैक्टिस से आएंगी। अब वो कह रहा है अगर उसने इस आर्टिकल को 10% कम में खरीदा होता, मतलब 100 की जगह 90 में खरीदा होता और बेचा होता 25 रुपये हायर, वो आगे देखेंगे, ही वुड हैव गेन्ड 25%। अब 90 पे 25% अगर मैं बढ़ा दूं तो 1/4 इंटू 90 अगर मैं करूं तो कितना होगा भाई, 22.5 होगा। 22.5 का मतलब 112.5। अब देखो जी, ये हमने ठीक कर दिया, सवाल में दे रखा था 10%, ये फिर उस सवाल ने बोला 10% कम में खरीदा, फिर सवाल ने बोला 25% फालतू में बेचा। यहां तक हमने कर दिया, सारी हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। पहली कंडीशन थी कि 10% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी कंडीशन थी कि 10% कम में खरीद रहा है, तीसरी कंडीशन थी कि 25% प्रॉफिट हो रहा है, हमने सेटिस्फाई कर दी। अब देखो जी लास्ट कंडीशन, हमारे हिसाब से 2.5 रुपये महंगा बिका, लेकिन सवाल कह रहा है 2.5 रुपये महंगा नहीं बिका, सवाल कह रहा है 25 रुपये महंगा बिका। कितने गुना, 10 गुना। मेरे हिसाब से 2.5 गुना महंगा बिका, सवाल के हिसाब से 25 रुपये महंगा बिका, मेरे हिसाब से 2.5, सवाल के हिसाब से 25, 10 गुना।
जो पूछ रहा है 10 गुना कर दो। सीपी पूछ रहा है, मेरे हिसाब से सीपी 100 थी, लेकिन सवाल के हिसाब से निकालने के लिए 10 से गुना करनी होगी, 1000 से गुना, 1000 रुपये, सॉरी 1000 से गुना नहीं, 10 से गुना 1000। खत्म आपका सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट इफ ही हैड परचेज द आर्टिकल एट 20% लेसर प्राइस एंड सोल्ड इट एट ₹10.5 लेसर प्राइस, ही वुड हैव गेन्ड 30%। लो जी, सेम सवाल है, वैल्यू बदल गई। हमने पहले इस कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, 100 रुपए का खरीदा और 125 का बेच दिया, क्योंकि 25% प्रॉफिट करना था। दूसरा कह रहा अगर 20% सस्ता खरीदा होता, 80 का खरीदा होता। अगला कह रहा 10.5 लेसर प्राइस, ये हम एंड में देखेंगे। वो कह रहा 30% का प्रॉफिट होता, 80 पे 30% का प्रॉफिट का मतलब 24 का मतलब हो गया 104। मेरे हिसाब से 21 रुपए कम का बेचा। देखो कंडीशन सारी सेटिस्फाई होगी। पहले कह रहा है 25% प्रॉफिट, मैंने कर दिया। दूसरा कह रहा है 20% कम खरीदा, मैंने कर दिया। अगला जो ये है 10.5, ये एंड में देखेंगे। उसके अगला कह रहा है 30% का गेन, मैंने कर दिया। मेरे हिसाब से 21 रुपए सस्ता खरीदा। सवाल कह रहा है 21 रुपए सस्ता नहीं खरीदा, सवाल कह रहा है 10.5 रुपए सस्ता खरीदा। कितने गुना? आधा गुना, 1/2। मेरे हिसाब से 21 रुपए सस्ता खरीदा, सवाल के हिसाब से 10.5 रुपए सस्ता खरीदा, नहीं सॉरी बिका 10.5, तो एक्स फैक्टर आ गया 1/2। अब सीपी पूछ रहा है, मेरे हिसाब से सीपी 100 है, सवाल के हिसाब से निकालने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 50 आ जाएगा। खत्म आपका सवाल। बहुत ईजी सवाल है। अगला देख लेते हैं जी। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट इफ ही हैड परचेज्ड द आर्टिकल एट 5% हायर प्राइस एंड सोल्ड इट एट, बस सेम सवाल है, बस वैल्यू बदल गई। पहली कंडीशन 15% प्रॉफिट कर दिया। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 5% महंगा खरीदा होता है 105 का। उसके बाद ये 6% हायर वाली एंड में देखेंगे। अगली कंडीशन ही वुड हैव गेन 10%, 105 पे 10% बढ़ा दूंगा, 10.5 बढ़ा दूंगा तो 115.5 आ जाएगा। देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई। एक कंडीशन थी 15% प्रॉफिट कर दिया, दूसरी कंडीशन थी 5% महंगा कर दिया, अगली कंडीशन थी 10% प्रॉफिट कर दिया। मेरे हिसाब से 0.5 महंगा खरीदा। सवाल कह रहा है 0.5 महंगा नहीं खरीदा, सवाल कह रहा है 6 रुपए महंगा खरीदा। कितने गुना? 12 गुना। जो पूछ रहा है 12 गुना कर दो। सीपी पूछ रहा है, मेरे हिसाब से सीपी 100 था, सवाल के हिसाब से निकालने के लिए 12 से गुना करेंगे, 1200 आ गया। खत्म आप लोगों का सवाल। प्राइस ऑफ लैंड पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइज होल बाय 65%, यानी कि टोटल 65% बढ़ गया, 100 से 165 हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड सेलर गेन 20% 20% का फ्रैक्शन, 20 एंड 25%, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 20% बढ़ाने के लिए 5 से 6, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 25% बढ़ाने के लिए 4 से 5। ये सब परसेंटेज वाला सवाल है, कुछ अलग नहीं है इसमें। फाइंड द गेन बाय थर्ड सेलर, थर्ड सेलर का गेन निकाल लेते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। देखो 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है सिंप्लीफाई कर दो, चलो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये x से y कर देते हैं, ये 5 से 5 कटा, ये 2 से 3 हुआ। अब 2x 100 है तो x क्या होगा? x आपका 50 हो जाएगा। 3y 65 है तो y क्या हो जाएगी? आपकी y आपकी 55 हो जाएगी। खत्म आपका सवाल, कुछ भी नहीं है। परसेंटेज का सवाल है। अगर ये सवाल आपको समझ नहीं आया मतलब आपने परसेंटेज नहीं पढ़ी, परसेंटेज पढ़ लेना। इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझा रहा इस सवाल को, क्योंकि सेम ऐसे बहुत सारे सवाल परसेंटेज में करवा रखे हैं। देखो फिर एक बार बता देता हूँ। पहले 20% बढ़ाया, 5 से 6 कर दिया। दूसरे में 25% बढ़ाया, 4 से 5 कर दिया। तीसरा हमें फाइंड आउट करना है, मैं x से y लिख देता हूँ। टोटल कह रहा है 65% बढ़ा, 100 से 165 कर दिया। 5 से 5 कटा, सिंप्लीफाई हो गया, 4 का 2 हो गया, 3 हो गया। 2x 100 है तो x आपका 50 हो गया। 3y 65 है तो y आपका 55 हो गया। यानी कि तीसरे में आपका 50 से 55 हो रहा है, यानी कि 5 बढ़ रहा है। कितने बढ़ रहा है? 50 पे बढ़ रहा है। 5 50 पे बढ़ रहा है, यानी कि 10% हो गया ना। इसको 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 10%। खत्म सवाल। ये सवाल इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं समझा रहा क्योंकि परसेंटेज में सेम बहुत सारे सवाल करवा रखे हैं। फिर भी 2 बार समझा दिया आप लोगों को, समझ नहीं आया तो परसेंटेज नहीं देखी आप लोगों ने। तो भाई मैंने अपनी तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते थे, जितनी भी टाइप्स बनती थी, सब कुछ कवर करवा दिया। मैंने कोशिश करी है कि कोई भी कॉन्सेप्ट ना छोड़ूं, हर कॉन्सेप्ट को, हर टाइप को टच किया है। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई सब्सक्राइब कर दो। कपूर गुरुकुल क्लासेस को भी, कपूर गुरुकुल को भी फैला दो अपने सारे दोस्तों में। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए एजुकेशन वीडियोस लाते हैं। सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगते हैं कि आप लोग हमारी वीडियोस को फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुँच पाए। उन लोगों को पता लग पाए कि उनको भी फ्री कंटेंट ऐसा मिल सकता है। इन चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलेगी, ज़्यादा व्यूज़ होंगे, ज़्यादा लोग लाइक करेंगे वीडियो को, लोग कमेंट्स करेंगे, फीडबैक देंगे, हमें मोटिवेशन मिलेंगे, हम और अच्छे से काम कर पाएंगे आप लोगों के लिए। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी डाउट हो कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। बाकी बस यही अपील है कि मैक्सिमम लोगों के साथ हमारे चैनल को शेयर करो, हमारी वीडियोस को शेयर करो। कभी भी कोई भी डाउट आता है कमेंट कर दिया करो, हम आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।